नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। इस अलीगढ़ बुलेटिन में बात होगी अलीगढ़ की, जहां दबंगों पर धोखाधड़ी से पीड़ित के मकान का बैनामा कराने का आरोप लगा है। वहीं पीड़ितों ने अपने मकानों पर बिकाऊ के पोस्टर लगाए हैं। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना दादो क्षेत्र के दादो में दबंगों ने कराया घर का बैनामा। पीड़ित ने लगाए घर पर मकान बिकाऊ के पोस्टर। कस्बा दादो के छर्रा सांकरा मार्ग स्थित शराब के ठेके के सामने जमील पुत्र तकी मोहम्मद ने बताया कि मैं करीब 36 साल पहले कस्बा निवासी इंद्रजीत से प्लॉट खरीदा था, जिस पर नगला परसी निवासी एक व्यक्ति ने मकान को प्लॉट दर्शाकर उसका बैनामा करा लिया। जानकारी होने पर पीड़ित ने अतरौली न्यायालय में अपना वाद दायर किया, जिसमें फिलहाल मामला न्यायालय में चल रहा है। न्यायालय से यथास्थिति आदेश जारी किए गए हैं। सोमवार देर शाम पीड़ित जमील सहित करीब 10 परिवार के लोगों ने अपने मकान पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए, जिसका संज्ञा लेते ही थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और पीड़ित को समझाने का प्रयास किया। करीब 4 घंटे बाद पोस्टर हटाए गए। आपका? मेरा नाम फैसल है। कहाँ के निवासी हो? दादो के निवासी हैं। ये आप ही का मकान है? जी, हमारा ही मकान है। ये पोस्टर हाथों में लिए हुए और मकान पे भी लगा रखा है, क्या मामला है? यहाँ सर ये जो पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं और मतलब मकान पे लगा रखा है, यहाँ जो है मतलब बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है और यहाँ गुंडों के डर से मकान जो है बिकाऊ हो रहे हैं। यहाँ पे जो है मतलब ज़मीनें हैं यहाँ पे जितनी, यहीं के अपने मतलब गाँव के पास के ही हैं और भी सारे बहुत सारे मतलब पर्ची नगला के लोग हैं। और क्या ऐसी उनकी गुंडई है जो आप पलायन को तैयार हैं? उनकी यही गुंडाई है कि हमारी जो ज़मीनें हैं ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। उस वक्त पे मतलब एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं चलता था, खाली वो चलता था, नो एंट्री। गुंडे दबाव बना रहे हैं कि इन जगहों को खाली करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील मियाँ। अच्छा, ये आपने पोस्टर लगाए हैं, क्या मामला है पूरा? ये मामला ये है, आज से 37 साल से हम इस जगह को लिया, नोटरी कागज कराया था। पहले बैनामे कम होते थे, इस ख्याल से हमने नोटरी करा ली थी जब हम छोटे थे, उम्र भी हमारी कम थी। उसमें हम बना के यहाँ रह रहे हैं। अब 1-1.5 साल से वैसे ही फर्जी बैनामा करा के कुछ गुंडों ने उमेश अतरपाल और सोनू मुरंदर डबुआ और रोज गाड़ियाँ लाते हैं शाम के टाइम, दारू पी कर उल्टी सीधी धमकियाँ देके जाते हैं हमको क्या खाली कर दो। कितने मकानों पे पोस्टर लगे हुए हैं? ये साल है 30-40-50 पोस्टर लग रहे हैं सब पे। आप देख लो, इन पे सब लोग जा रहे हैं, क्या करें? पलायन कर रहे हैं आप लोग? जी। क्या मांग करते हैं आप शासन? हम लोग कप्तान साहब आवे, डीएम साहब आवे, हमारा न्याय करें, बस्ती से पूछें क्या कंडीशन है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि इसकी यहाँ 25 बीघा जमीन सारे लोगों को बिना कागजों के बिकी हुई है, यहाँ कोई बैनामे नहीं है उसी आदमी की। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी सर्वे होनी चाहिए। कितने मकानों के लोग पलायन करने को मजबूर हैं? कम से कम 50-60 मकान हो गए प्लान करने के। देख लो पाइस्टर लग रहे हैं सब में। और फिर 25 बीघा जमीन वो बेच गया है यहाँ जगह से। वो यहाँ आज तक गुंडाई नशेड़ी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में बांडे के अंदर 27 भेड़ और एक बकरे का संदिग्ध हालत में शव मिलने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र के दादो कस्बे में बांडे के अंदर 27 भेड़ और एक बकरे की संदिग्ध हालत में शव मिलने का मामला सामने आया है। संदिग्ध परिस्थितियों में भेड़ों और एक बकरे की मौत होने की सूचना मिलते ही इलाका पुलिस समेत नायब तहसीलदार राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाया गया। पशु चिकित्सा टीम द्वारा मृतक भेड़ और बकरे के मामले की जांच पड़ताल करते हुए मृत भेड़ों एवं बकरे का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद मौत के आगोश में समाये बेजुबान भेड़ों और बकरे के टिश्यू ऑर्गन के सैंपल लेकर उसको आगरा एफएसएल प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया। पुलिस मामले में जांच पड़ताल करते हुए कार्यवाही करने में जुटी है। सादर अवगत कराना है, आज दिनांक 17 फरवरी 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र दादो में गुलजार पुत्र शब्बीर खान की करीब 30 भेड़ें बाड़े में बाउंड्री के अंदर थी, जो मृत पाई गई। थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक व चिकित्सकों की टीम को बुलाया गया। मृत भेड़ों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। साक्ष्य क्रम में विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद की कोतवाली खैर में महाशिवरात्रि को लेकर पीस कमेटी की आयोजन हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के सीओ ने महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन लामबंद हो गया है। नवागत आईपीएस अरीबा नोमान ने लोगों को हिदायत देकर समझाया कि किसी भी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी ना करें, कारोबारियों के कैंपों पर स्वागत करें, आराम कराएं, डीजे की साउंड पर नियंत्रण रखें, कोई भी तरीके की लापरवाही ना करें, मीट की दुकान पूरी तरीके से बंद रखें, शराब की दुकान पर पर्दा डालने की कोशिश की जानी चाहिए, अंडा की धकेल बंद रहेगी, सड़क पर केवल 10 मिनट में कस्बा पार हो जाना चाहिए, जिससे कांवरियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। को विदित है आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आयोजित होना है। साथ ही साथ 13 मार्च को होली का भी पर्व है। इसी के दृष्टिगत आज थाना खैर पर 30 कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें समस्त थाना क्षेत्र के जो संभ्रांत व्यक्ति हैं, सभी प्रमुख धर्मों से संबंधित उनको यहाँ बुलाया गया, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुना गया, मुख्य रूप से 2 त्योहारों के संबंध में, और साथ ही यहाँ पर जो डीजे के संचालक हैं उनको भी बुलाया गया, उनकी भी मीटिंग की गई है। जो कांवड़ मार्ग में जो शिविर लगेंगे उनके भी संचालकों को बुलाया गया था, उनकी भी मीटिंग की गई है। साथ ही जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, जनसेवा केंद्र हैं, शराब के ठेकों के जो मालिक हैं उनको भी बुलाया गया, उनके साथ भी सुरक्षा से रिलेटेड मीटिंग की गई है। सभी लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो सर ये मीट के बारे में जो दिया गया है उनको अवगत नहीं कराया गया, तो उनको मालूम कैसे किया जाएगा? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, महाशिवरात्रि के पर्व के दृष्टिगत पूर्व से ही 3-4 दिनों से जब से कांवड़ियों का संचालन शुरू होता है, तो रूट पे जितने भी मांस मदिरा की दुकानें होती हैं वो प्रतिबंधित रहती हैं। उसी के दृष्टिगत इन लोगों को निर्देशित भी किया गया है कि मांस की या अंडे की दुकानें बंद रहेंगी, और जो शराब के ठेके हैं उनको कर्टेन से, पर्दे से ढक करके ही खोला जाएगा। सर कौन सी तारीख रहेगी बंद कर? ये 23 तारीख से इसका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, 23 फरवरी से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्ण अंजलि नाट्यशाला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य कर्मचारी आयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्ण अंजलि नाट्यशाला में हर वर्ष की भांति इस बार भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अपने वक्तव्य रखे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन आपकी एकता का फल, शिव बरन सिंह यादव एकजुटता ही सभी समस्याओं का समाधान है, एक दिन पुरानी पेंशन बहाल कर रहेंगे, डॉक्टर नरेश कुमार, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का वार्षिक सम्मेलन राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कृष्णांजलि सभागार में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद के पूर्व मंडल अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह ने की। इस अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय महामंत्री शिव बरन सिंह यादव व अपर महामंत्री डॉक्टर नरेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संगीत कला केंद्र की छात्राओं द्वारा मीनाक्षी नागपाल के निर्देशन में लोक गीतों के जरिए अपनी प्रस्तुति दी। ये हमारे परिषद का हर वर्ष नुमाइश में हमारा सम्मेलन होता है। यहाँ हमारी विभिन्न संगठनों की जितनी भी मांग हैं और जो समस्या हैं उन पर सब पे चर्चा होती है। आज पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में और कैशलेस व्यवस्था के संबंध में हमारे प्रांत से आए परिषद के महामंत्री शिवरन यादव जी मौजूद थे। उन्होंने आगे 8वां वेतन आयोग में क्या विसंगति होगी, कैसे हमें अपनी मांग को पूरा रखना है, उन पर प्रकाश डाला है। यहाँ एटा से, कासगंज से, हमारे बुलंदशहर से, हाथरस से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी हमारे पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री यहाँ उपस्थित हुए और विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष, मंत्री सभी विषयों पर चर्चा हुई है। अब हमारा जो फोकस है वो जो कैशलेस व्यवस्था जो सरकार ने लागू की है उसमें जो विसंगति हैं उनको पूर्ण कराना है और 8वें वेतन आयोग में
और जो पुरानी पेंशन एनपीएस की जगह पे जो यूपीएस की घोषणा की है, उसमें जो अभी जो झोल है वो ख़त्म करना है। और जब तक हमारी मांगें पूरी तरह से नहीं सरकार मान लेगी और हमारी सब बातें पूरी नहीं हो जाती, तब तक परिषद का ये कार्यक्रम और ये आंदोलन जो आगे को लगे हैं वो लगे रहेंगे और हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। इस तरीके से देखा जा रहा है कि संगठन कर्मचारी ज़्यादा नहीं दिखे गए, सीटें खाली रही हैं, कर्मचारी एकता नहीं दिखे। देखो, आपकी सरकार का कर्मचारियों पर इतना दबाव है, आप विश्वास नहीं करोगे कि डीएम साहब की स्वीकृत अवकाश है 10 से 3 का, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ग्राम विकास ग्राम पंचायत में और पंचायतों में सभी विभागों के डेट लगी हुई हैं। किसी का ऑडिट है, किसी की ट्रेनिंग है, किसी को प्रधानमंत्री का आवास का कोई समय है। सब लोग इतने दुखी हैं कि एक एक आदमी को एक एक विभाग को 8-8 विभागों का कार्य करना पड़ता है। शिशु कल्याण जिला अध्यक्ष शकुंतला देवी, पूर्व अब वर्तमान में महामाया अध्यक्ष हैं आज की डेट में। लेकिन हमारी महिलाओं की इतनी बड़ी समस्या है कि उनको संडे भी नहीं दिया जाता, उनसे कार्यभार संडे में भी लिया जाता है। उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यालय में जाती हैं, कोई काम नहीं हो रहे, इस तरीके के पटल कर दिए हैं कि महिलाएं बेचारी परेशान रहती हैं। क्या संगठन कार्य नहीं कर रहा है? संगठन हमारा कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं आ गई हैं, ऐसी बंद से मार दी हैं। जैसे अब महिलाओं को आना चाहिए, आज डीएम साहब ने छुट्टी भी दे दी, वो छुट्टी भी जमा किया, उसके बाद भी उनके ऊपर कार्य लादे गए और उनको यहाँ आने नहीं दिया। उनको धमकाया जाता है, रोका जाता है सीएमओ स्तर से। सीएमओ ऑफिस में इतनी भड़ुआ गर्दी हो रही है, इतनी गुंडागर्दी कि जिसको कह नहीं सकती मैं। हर काम बिना पैसे के नहीं होता वहाँ पे। तो संगठन क्या कर रहा है आपका? संगठन, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और जो भी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से हम जुड़े हुए हैं, जो भी समस्याएं हम सीएमओ से वार्ता करते हैं, समय समय पर जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, परेशानियों को बताते हैं, लेकिन हाँ की जाती है, काम नहीं किए जाते। हाँ में कोई कमी नहीं है। और भी उच्च अधिकारी बने हैं, उनसे शिकायत भी करी जाती है। अब हम डीएम साहब से, कमिश्नर से अपनी बात रखेंगे। एचबी की ट्रेनिंग महिलाएं आज से 2-2 साल पहले करी आई, आज तक उनका प्रमोशन नहीं किया और उनको टीकाकरण में लगाए पड़े। रिटायर हो गई बहुत सी तो, लेकिन उन्होंने उनको प्रमोशन ही नहीं दिया आज तक। कितने लोगों के इंक्रीमेंट। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रत्येक वर्ष वार्षिक सम्मेलन इस मंच पर आयोजित किया जाता है। यहाँ जनपद स्तर की समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। प्रांत से जो अतिथि पदार्थ हैं उनका सम्मान किया जाता है और हम अपने जो परिवार हैं हमारे राज्य कर्मचारियों के जनपद के, उन परिवारों के लिए यहाँ मनोरंजन के भी कार्यक्रम हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। एक तरह से ये एक समग्र कार्यक्रम है जिसमें समस्याओं के साथ साथ मनोरंजन का भी ध्यान रखा जाता है। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष आयोजित करते हैं। तमाम समस्याओं का विचार किया गया था। पेंशन पुरानी को लेकर के किस तरह का है, क्या करेंगे? पुरानी पेंशन पर हमारा नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था मूल रूप में बहाल नहीं होगी, वो लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। भले ही सरकार यूपीएस लाए या और कोई दूसरी स्कीम लाए, लेकिन हमको जो पुरानी पेंशन स्कीम में जो लाभ प्राप्त थे वो लाभ जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और नई वाले के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का आज रहा है, क्या करेंगे? परिषद का रुख हमेशा साफ रहा है कि पुरानी पेंशन के एवज में कोई और दूसरी पेंशन व्यवस्था जब तक कि उसी तरह की ना हो, हम स्वीकार नहीं करेंगे। पेंशन में जो कर्मचारी का अंशदान कटता है, पहले सरकार उसका कुछ हिस्सा वापस करती थी। ये जो नया यूपीएस किया है उसको वापस नहीं किया। 25 साल के ऊपर वाले के लास्ट ट्रिप के डांड को डीए से जोड़ा है। कुछ लालच देने की कुछ कर्मचारियों को करने की कोशिश किया है, लेकिन वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। 10% की हमारी कटौती हो, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, अगर वो वापस नहीं होगा तो हमारे बीच के जो खर्चे हैं, सरकार इतना वेतन और दूसरी चीज़ देती नहीं। हमारे अपने जो लाइबिलिटीज़ होती हैं, हमारे बच्चों और की पढ़ाई और घर जैसी अन्य आवश्यकताओं के लिए जो जीपीएफ टाइप का कटता था 10%, उसको हम निकाल कर अपने खर्चे कर लेते थे। सरकार ने इस बार वो भी हमारा रास्ता खोला है, इसलिए बंद कर दिया है। इसलिए किसी भी तौर पर पुरानी पेंशन व्यवस्था के एवज में अब कोई विकल्प नहीं रह गया कि हम किसी और योजना को स्वीकार करें। हमारी लड़ाई अंत तक यही चलेगी जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की रहने वाली सुमन नामक युवती ने अपने ही पिता सहित परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद थाना खैर क्षेत्र के ग्राम मऊ की रहने वाली सुमन नामक युवती ने अपने ही पिता सहित परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। बताया कि जमीनी रंजिश के चलते पिता बेटी को प्रताड़ित कर दूसरे पक्ष पर लगाना चाहता है झूठा मुकदमा। बेटी ने एसएसपी अलीगढ़ से मिलकर पिता व भाइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बोली युवती, पिता अपने विपक्षियों को फंसाने के लिए जबरन मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। पिता व भाइयों के भय से युवती ने घर से निकल एसएसपी से शिकायत की है। मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख न्याय की गुहार लगाई है। मामला अलीगढ़ के थाना खैर क्षेत्र का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम धीरी सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मऊ के। थाना कौन सा पड़ता है आपको? खैर। अच्छा, आप अभी ये कप्तान साहब के यहाँ शिकायत लेके आए, किस बात की शिकायत लेके? मैं तो ये इस बात की शिकायत लेकर आई, मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डालते हैं, मारते पीटते हैं। उन्होंने बोला है कि ज़मीन का मैटर है, या तुझे मारकर पवन के खेत में डाल देंगे, पवन को फंसाना है जेल में। पवन कौन है? पवन पड़ोस के चाचा है, उन्होंने इनकी ज़मीन खरीदी है। उस ज़मीन के पीछे ये मुझ पर ऐसा सब करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। कौन दबाव बना रहे हैं? कौन? मेरे मम्मी पापा भैया और मैं नाम बताइए धीरी सिंह, मनोहर, जगवीर और हरिओम, महेंद्र, रिंकू, रामकिशन, दुर्जन, ये सब लोग हैं। ये लोग कौन है आपके परिवार? ये लोग मेरे चाचा हैं, पापा हैं, घर के परिवार है। मेरे पापा के मामा के मतलब वो हैं। और जिसने ज़मीन ली है वो कौन है? वो पड़ोस वाले चाचा हैं। उनके खिलाफ मुझे मुझे कह रहे हैं कि पवन को कैसे भी करके फंसा। अच्छा, अब आप कप्तान साहब से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने मुझसे ये बोल दिया कल आपके पिताजी को थाने में बुलाया जाएगा। अब आप कप्तान साहब से मिलने के बाद संतुष्ट हैं? यस। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में विद्युत कनेक्शन काटने को लेकर कर्मचारी के साथ मारपीट की गई। क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ विद्युत कनेक्शन काटने को लेकर कर्मचारी के साथ हुई मारपीट। विद्युत कर्मी के साथ सब स्टेशन के भीतर घुसकर मारपीट से आक्रोशित संविदा कर्मी धरने पर बैठे। उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर थाने में तहरीर दिलवाई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देलीगेट थाना इलाके के शाहजमाल विद्युत सब स्टेशन की एक घटना बताई जा रही है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि थाने में तहरीर दे दी गई है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। जो कर्मचारी के साथ हुआ है वह गलत है, हम उसके सभी साथ हैं। देवेंद्र कुमार नाम है। कल शाम की बात है, कल शाम 5 बजे के करीब वक्त है। घटना ये हुई कि कल दोपहर 12 बजे कनेक्शन काट दिया गया। जेई साहब ने कनेक्शन कटवाया 12 बजे। कंज्यूमर का कनेक्शन जेई साहब मौजूद थे कनेक्शन कटवाने में, लेकिन उसका कनेक्शन कंप्लेंट बिल जमा हुए, कंप्लेंट लिखी गई, कनेक्शन जोड़ दिया गया। कंज्यूमर का लड़का जो कंज्यूमर का जिसके नाम से आज़ाद के नाम से कनेक्शन है, उसके लड़का यहाँ आया कि भोसड़ी वाले किसने कनेक्शन काटा। उसने अभद्रता की, बदतमीजी की और सामने कहा भाई गाली क्यों दे रहा है, तो उसके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की। और अधिकारियों ने कह दिया था हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो यहाँ सिर्फ कनेक्शन करने आए हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। मौजूद जी साहब हाँ जी। हम तो काम होने के ऊपर जब कर रहे हैं, सरकारी कार्य कर रहे हैं, सरकार में होने की जिम्मेदारी बनती है। FIR कराई जाए, उसको बंद कराया जाए। सुरक्षा नहीं तो काम नहीं, कब तक धरने पड़ेंगे? धरने तो आज अब हमारे ये सिर्फ उनके लिए आक्रोशित के लिए जताया है। आगे देखते हैं, अगर वो हमारी बात को FIR नहीं करते अपनी तरफ से, विभाग की तरफ से सरकारी काम में बाधा की FIR नहीं होती, तो फिर हम और आगे बढ़ाएंगे इस धरने को। मदर खान। मदर, किस तरह की क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी, एक उपभोक्ता का कनेक्शन था बकायदे, वो हमने काट दिया। वो काटने के बाद में वो यहाँ पर आया और गाली गलौज करने लगा कि तुमने कनेक्शन कैसे काटा। मेरे संग हाथापाई करी, ये सब नाखून वगैरह लगे हुए हैं। हाँ। मेरे चोट भी आई है। अब सभी लोग गए इसी माह में धरना दिया है इसी चक्कर में कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आपने इसकी एप्लीकेशन वगैरह कहीं दी है? तहरीर दी थी, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स किसी तरीके का नहीं मिला। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो आगे क्या और क्या करना? ये ऐसे ही जारी रहेगा जिस तरीके से है। इसमें जेई साहब, SDO साहब, इसमें किसी की कोई मदद? वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं, अभी तक किसी तरह की कोई मदद मिली नहीं है। अभी सभी लोग ने कह दिया है कि हम तुम्हारे साथ हैं और आ रहे हैं। SDO साहब से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। जेई साहब से भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। कहाँ से हैं आप? कौन बिजली घर लगता है? ADO शांति निकेतन बिजली घर। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, उपखंड अधिकारी है।
दिया शादी टिकट पे कर्मचारी को धोने पे बैठे, क्या मामला है? नहीं, एक लाइन स्टाफ के साथ में एक उपभोक्ता ने बदसलूकी करती थी, मार पिटाई करती थी। उसके खिलाफ अब थाने में FIR दे दी और मेडिकल के बाद सुसज्जित धाराओं में उसके खिलाफ FIR दर्ज करा। हाँ, सब अपने काम हो गए। उनका अपना एक मतभेद था कि पहले भी हो चुका है, बट मैंने कहा अगर ऐसी कोई दिक्कत है, मैंने तो हमेशा बोल रखा है जब आपको कभी भी कोई ऐसी दिक्कत है, ऐसा हुआ है, मेरे को फ़ोन करो, मैं तुरंत तत्काल हाजिर हूँ। मैं सुबह ही बोला था मैं पहुँच रहा हूँ बस अभी। उनके FIR दर्ज कराई जाएगी, मेडिकल के लिए भेज दिया गया। कर्मचारियों का आरोप ये है कि हमारी यही साथ कह दिया गया, हम नहीं जानते इसका क्या है। नहीं, वो अदर वे में बोला हुआ, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअल में ये पार्टिकल अभी चेंज हुआ है तो सबका काम अलग अलग कर दिया गया है। कुछ कॉमर्शियल फर्स्ट देख रहे हैं, जैसे मैं कॉमर्शियल फर्स्ट देख रहा हूँ, पहले मैं इधर था तो कॉमर्शियल फर्स्ट देख रहा हूँ, बट मेरे को जानकारी मिली तो मैं आया जरूर इधर। कॉमर्शियल सेकंड है, LT ST वाले हैं 33 के हुए, तो पार्टिकल में चेंज होने के बाद में सबके काल थोड़े अलग अलग कर दिए गए, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को सड़क पर कुचल दिया। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 के कस्बा स्थित ओवरब्रिज 16 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को सड़क पर कुचल दिया, जिसमें बाइक सवार साले बहनोई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बहनोई का जीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद अज्ञात वाहन सवार तीनों लोगों को सड़क पर रौंदने के बाद वाहन समेत मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल भेजते हुए मृतक की पहचान होने के बाद उनकी मौत की सूचना परिजनों को दे दी। पहचान होने के बाद पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को अपने कब्जे में लेकर दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। पुलिस मौके से फरार हुए अज्ञात वाहन चालक को तलाश करते हुए मामले की जांच में जुटी है। पापा का नाम कहाँ रहता है? ये दोनों कौन थे तेरे? जीजा जी हैं मेरे दोनों। सीधे बट जीजा जी क्या नाम है? एक का नाम तो वीरपाल है। हाँ। और दूसरे वो जीजा जी के जीजा जी उनका पता नहीं। अच्छा, तो ये कहाँ के रहने वाले दोनों? वो अलीगढ़ से आगे रहने वाले हैं। मर्राक के। अच्छा, ये तुम तीनों कहाँ से आ रहे थे बाइक पर बैठ के? एटा से। एटा से इनके घर जा रहे थे हैं? फिर क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है? किससे हुआ है? पता नहीं, गाड़ी से हुआ। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं EMT हूँ 1033 एम्बुलेंस पे। अभी जो लाए हो घायलों को, क्या है मामला? ये एक्सीडेंट हुआ है अकराबाद ब्रिज के ऊपर, हम वहाँ से लाए हैं। 3 लोग थे प्लेटिना बाइक पे, जितना हमें पता चला है। जी जी। एक का नाम उमेश बताया है, एक का वीरपाल, एक का गुड्डू, 3 लोग हैं। अच्छा, फिर? जी सर, यहाँ पे लाए हॉस्पिटल में, इसमें मलिखान सिंह हॉस्पिटल में लाए। इसमें कुछ सुनाया रहा कि 2 लोग खत्म हो गए? हाँ जी सर, इन्होंने डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया है कि 2 लोग कैजुअलिटी हो गई है, 2 लोग खत्म हो गए। एक घायल है? जी, एक घायल है। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर सचिन वर्मा। अभी जो घायल आए हैं, क्या है मामला? ये अकराबाद से 1033 एम्बुलेंस लेके आई है और 3 लोग थे ना, 2 मृत अवस्था में और 1 घायल। अच्छा, आपने 2 मृत घोषित कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।